अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डियर जोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है माइटोसिस का पार्ट नंबर 2। माइटोसिस के पार्ट नंबर 1 में हमने फेजेस ऑफ माइटोसिस में से प्रोफेज को स्टडी किया था, कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज को। अब हमने मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस को स्टडी करना है पार्ट 2 के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमने पार्ट 1 में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि माइटोसिस होती क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में किस तरह माइटोसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस, इसके जो फेजेस ऑफ माइटोसिस हैं वो 2 होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस आगे फर्दर 4 फेजेस के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, जिसको हम पी मैट के नाम से भी याद रखने की हद तक हम इसको पी मैट भी कह सकते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज मैं इसको थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसको कंडेंस करके हम क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने काइनेटोकोर के बारे में पढ़ा था कि जहाँ पे उनका जॉइनिंग पॉइंट जो होता है, मतलब सेंट्रोमेर, उसके ऊपर काइनेटोकोर की एक प्रोटीन लेयर होती है, वहाँ पर कुछ स्पिंडल फाइबर्स ने आके जुड़ना होता है और इस फेज़ में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। और जो माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनको माइटोटिक स्पिंडल्स कहा जाता है। चलिए जी, अब हम मेटाफेज़ को स्टडी करते हैं कि मेटाफेज़ में क्या है। ये इसकी डायग्राम है और ये वाला हमने ये स्टडी करना है। इसकी थ्योरी में लिखा है कि व्हेन स्पिंडल फाइबर्स हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ, सम स्पिंडल फाइबर्स नाउन एज काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच विद द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कि जब स्पिंडल फाइबर्स उनकी सफिशिएंट लेंथ हो जाती है, वो इतने लंबे हो जाते हैं कि वो काइनेटोकोर जो क्रोमोसोम्स के ऊपर काइनेटोकोर है उसके ऊपर जाके जो फाइबर्स अटैच होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स जाके अटैच होते हैं, उनको हम काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं। ठीक है जी। 2 काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स अटैच विद ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम के साथ ऑपोजिट पोल से एक एक काइनेटोकोर फाइबर जो है वो अटैच होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखें, ये है हमारे पास एक सेल और इस सेल के अंदर ये हमारे पास इसका जो बेस है क्रोमोसोम्स की, और यहाँ से क्रोमोसोम्स निकल रहे हैं और ये हमारे पास क्रोमोसोम है। सॉरी, यहाँ से फाइबर्स निकल रहे हैं, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। अब एक यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पर इनका जो काइनेटोकोर प्रोटीन है उसके ऊपर जाके अटैच हो रहे हैं। तो ये वाले फाइबर्स जो कि काइनेटोकोर के ऊपर लगे हुए हैं, इनको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। जो काइनेटोकोर वो फाइबर्स, वो स्पिंडल फाइबर्स जो कि इन काइनेटोकोर पॉइंट्स के ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर नहीं लगे होते, उनको हम नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। आगे है जी कि क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल फॉर्मिंग ए मेटाफेज प्लेट। अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स नॉन काइनेटोकोर फ्रॉम द ऑपोजिट सेंट्रोसोम्स अटैच विद ईच अदर। बाकी जो नॉन काइनेटोकोर हैं ये जाके सेंट्रोसोम्स के साथ जुड़ जाते हैं। जबकि अब ये वाली जो बात है कि क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल फॉर्मिंग ए मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट के जो क्रोमोसोम्स हैं वो दरमियान में खुद को, सेल को इस तरह अरेंज कर लेते हैं, सेल के दरमियान में खुद को, कि वो एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। ये देखें, ये एक जो लाइन इनकी नज़र आ रही है आपको क्रोमोसोम्स की बिल्कुल अरेंज की हुई स्पिंडल फाइबर्स के ज़रिए, इसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं और ये मेटाफेज में हो रहा होता है। आगे जो हमारा स्टेप है वो है एनाफेज। यहाँ तक ये हो गया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो जाके काइनेटोकोर के ऊपर लग गए हैं। अब एनाफेज में क्या होता है कि व्हेन ए काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट्स विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, जब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं, इट स्टार्ट्स टू पुल टुवर्ड ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम। जहाँ पे ऑपोजिट पोल पे, जहाँ पे सेंट्रोसोम्स होते हैं इनके, जो हमने पिछले प्रोफेज में हमने सेंट्रियोल्स बनाए थे, डॉटर सेल्स जो बने थे, वो उनकी तरफ पुल करना इनको स्टार्ट कर देते हैं। जब वो पुल करते हैं तो ये टूट जाते हैं और क्रोमोसोम जो हैं वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स है और यहाँ पे इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स ने इनको अपनी तरफ खींच लिया है। द पुलिंग फोर्स डिवाइड्स द क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दे सेपरेट, वो अलग अलग हो जाती हैं। दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं रहे, ये सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं एंड दे आर पुल्ड अपार्ट टुवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम। जो रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम है उनको खींच के अपनी तरफ ले जाएगा। दी अदर स्पिंडल फाइबर जिनको हम नॉन काइनेटोकोर कहते हैं वो बड़े हो जाते हैं एट द एंड ऑफ एनाफेज। एनाफेज के एंड तक हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कॉपीज़ ऑफ, आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स हैं।
आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू टू ग्रुप्स एट द ऑपोजिट पोल, कि ऑपोजिट पोल पे हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर 4 यहाँ पर हैं तो 4 ही इसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ दूसरे पोल पे हैं, मतलब कि क्रोमोसोम्स सेल के इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में अलग अलग चले गए हैं इक्वल नंबर्स में। ये था हमारा एनाफेज। अब जो हमारा कैरियोकाइनेसिस का जो सबसे लास्ट वाला फेज़ है वो है टीलोफेज़। अब टीलोफेज़ में क्या होता है, अब देखें क्रोमोसोम जो हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। अब टीलोफेज़ में लास्ट स्टेप में इसके क्या होना है, याद रहे यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, यहाँ पे सेल की डिवीजन नहीं हो रही। सेल की डिवीजन इससे अगले फेज़ में जो कि साइटोकाइनेसिस है उसमें होगी, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस को हम डिस्कस कर रहे हैं। टीलोफेज़ इज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, अ न्यूक्लियर इन्वेल्व फॉर्म्स अराउंड each set of separated chromosomes. Both sets of chromosomes now surrounded by new nuclear envelope unfold back into chromatin. यहाँ पे उसने ये कहा है कि जो हमारे पास सेल है उसमें जो हमारे पास क्रोमोसोम्स थे, जो हमारे पास सिस्टर क्रोमाटिड्स थे, अब उनके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर इन्वेल्प बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर तो ये फ्रीली थे, मूव कर रहे थे उसमें, लेकिन यहाँ पर उनके दरमियान और बल्कि उनके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर इन्वेल्प की लेयर बनना स्टार्ट हो गई है जो कि इनको इनक्लोज कर रही है। ठीक है, अब न्यूक्लियर डिवीजन इज़ कम्प्लीटेड, यहाँ तक न्यूक्लियर की जो डिवीजन थी वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब सेल डिवीजन हैज़ वन मोर स्टेप टू कंप्लीट। अब यहाँ पर सेल डिवीजन का एक और स्टेप है, वो है साइटोकाइनेसिस, जो कि यहाँ पर है, जिसमें सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, वो है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कैसे होती है, दोनों का प्रोसेस अलग है। यहाँ पर है कि साइटोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय अ प्रोसेस नोन एज क्लीवेज। जो एनिमल सेल्स हैं उनमें साइटोकाइनेसिस क्लीवेज के प्रोसेस के थ्रू होती है। क्लीवेज फ्यूरो डिवेल्प्स वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज्ड टू बी द फ्यूरो डिपेंड्स एंड इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। अब इनके कहने का मतलब ये है कि ये देखें ये वाली साइटोकाइनेसिस को इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एनिमल सेल है, अब यहाँ पर क्लीवेज फ्यूरो होगी कि ये वाला जो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड पिंच होगी, डीप होती जाएगी। जब वो डीप हो जाएगी तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बना लेगी, जब कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बना लेगी तो वो पिंच होके 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग्स बने हुए हैं। जबकि साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स में थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। वो यहाँ पर ऐसे होता है कि वेसिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी अपैरेटस मूव टू द मिडल ऑफ सेल एंड फ्यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन। देखिए हमें चाहिए एक, जिस तरह यहाँ पर मेटाफेज प्लेट बनी थी और क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए थे और बाद में सेल की डिवीजन हो गई थी, यहाँ पर ऐसा होगा कि गोल्जी अपैरेटस जो एक ऑर्गेनेली है वहाँ से निकलेंगे वेसिकल्स। अब वेसिकल्स जो हैं ये इनके पास वो मटेरियल होता है जो कि सेल वॉल बनाने के काम आता है। अब सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी है, तो वेसिकल्स जो हैं इनके पास सेलुलोज पैक्टिन है, ये चले जाएंगे सेंटर में, सेल के बिल्कुल सेंटर में चले जाएंगे और वहाँ जाके अरेंज हो जाएंगे और वहाँ पे सेल वॉल बनाना शुरू कर देंगे। और जब एक मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क बन जाएगी वेसिकल्स की वजह से, तो उसको हम सेल प्लेट या फिर फ्रेगमोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है जी, क्या कहेंगे हम? फ्रेगमोप्लास्ट कहेंगे। अब यहाँ पर ये जो सेल प्लेट या फिर फ्रेगमोप्लास्टिक बनी हुई है, ये क्या करेगी, ये फर्दर ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, मतलब कि इसमें मोर वेसिकल्स जुड़ते जाएंगे, ज़्यादा वेसिकल्स फ्यूज़ होते जाएंगे, वैसे ही इनमें ज़्यादा सेलुलोज और पैक्टिन की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा होती जाएगी और उतना ही ज़्यादा हमें ये विजिबल नज़र आएंगे। द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड एंड मोर वेसिकल्स फ्यूज विद इट फाइनली मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल प्लेट फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब तक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ ना हो जाए तब तक ये जुड़ती रहेंगी एंड इट्स कंटेंट्स जॉइन द पेरेंटल सेल वॉल के साथ जाके जुड़ गई। तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 डॉटर सेल्स आ गए, ईच बाउंड बाय इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो ये थी हमारे पास साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। यहाँ पर इसके फेजेस को बताया गया है, ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, ये टीलोफेज है और ये साइटोकाइनेसिस है। ठीक है जी, यहाँ तक था हमारा आज का पार्ट 2 ऑफ माइटोसिस। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर हमारा होगा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।